उत्तर प्रदेश जौनपुर से दिल दहलाने वाली खबर। दोस्त की बेटी से पुलिस वाले ने किया बलात्कार। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। दरअसल आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश जौनपुर क्षेत्र की, जहां एक पढ़ी लिखी मध्यम वर्गीय फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली का जो मुखिया था उसकी दोस्ती एक पुलिस वाले से हो जाती है और उस पुलिस वाले का इलाके में ड्रॉप चलता था, क्योंकि पुलिस वाले की ड्यूटी एसपी ऑफिस में थी। अब धीरे धीरे पुलिस वाले का दोस्त के घर आना जाना लगा रहता था और दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि रिश्तेदार भी पीछे छूट चुके थे। वह परिवार हर काम में सबसे पहले उस पुलिस वाले को ही पूछते थे, सलाह मशवरा करते थे। घर में कुछ भी बनता था तो पुलिस वाले को सबसे पहले डिनर पर बुलाया जाता था। उसी घर में एक खूबसूरत 13 वर्षीय किशोरी भी रहा करती थी। उसी घर में एक खूबसूरत 13 वर्षीय किशोरी भी रहा करती थी, जो पढ़ाई में बड़ी टैलेंटेड थी और स्कूल जाया करती थी। मगर दिन प्रतिदिन वह लड़की उस पुलिस वाले की नजरों में खटकने लगी। वो अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था उस मासूम लड़की को, मगर अभी तक यह सिलसिला पुलिस वाले के दिल में ही चल रहा था। लड़की और उसके परिवार को कुछ भी मालूम नहीं था। मगर एक दिन ऐसा होता है कि लड़की स्कूल से छुट्टी के बाद अपने घर जा रही थी। कमर पर किताबों से भरा बैग लटका हुआ था। तभी वहां अचानक उस पुलिस वाले की एंट्री हो जाती है मोटरसाइकिल के साथ, और वह उस लड़की से कहता है, बेटी आप मेरे साथ बैठ जाओ, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। बेटी मुझे उधर ही जाना है। आज किसी काम से वह लड़की उसे अच्छी तरह जानती थी। वह हर रोज उनके घर जाता था। उस लड़की के पिता से अच्छी दोस्ती थी, इसीलिए वो लड़की पुलिस वाले के साथ बैठ जाती है। और कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक मकान आता है, जहां पुलिस वाला उस लड़की से रुक कर कहता है, बेटी मुझे थोड़ी भूख लगी है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2 मिनट यहाँ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले सकता हूँ। लड़की को भरोसा था उन पर। उसने कहा, अंकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से जो खाना है खा लीजिए। अब वो लड़की को भी अपने साथ ले जाता है। एक कमरे के अंदर कुछ खाने को मंगाता है। पुलिस वाला उस लड़की से खाने के लिए बोलता है। बार बार वो लड़की मना कर देती है। लड़की कहती है कि मैं सुबह टिफिन में खाना लेकर आती हूँ, मैंने कुछ ही देर पहले खाना खा लिया था, अंकल आप खा लीजिए। मगर पुलिस वाला उनको जब ज्यादा बोलता है बार बार, तो वो लड़की कोल्ड ड्रिंक्स पी लेती है और जैसे जैसे लड़की पीती है वैसे वैसे ही उनका शरीर सत छोड़ता रहता है और वह कुछ ही पल बाद बेहोश हो जाती है। उसके बाद होता है पुलिस वाले का घिनौना खेल शुरू। पुलिस वाला बलात्कार करता है, दोस्त की बेटी के साथ अपनी हवस का शिकार बनाता है और जब उस लड़की की आंख खुलती है तो ऐसे हाल में होती है, लड़की ने देखा उसके शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं है और सामने खड़ा पुलिस वाला भी इसी हालत में था। लड़की अपनी बुरी हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अंकल आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, मैं इस वक्त कहाँ हूँ। पुलिस वाले ने सामने टेबल पर रखा मोबाइल उठाया और कहा, ये देखो तुम्हें पता चल जाएगा मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। लड़की ने देखा मोबाइल में तो उसकी BF पिक्चर शुरू से लेकर आखिर तक बन चुकी थी। फिर तो लड़की और ज्यादा रोने लगी। तब पुलिस वाले ने उन्हें धमकी दी कि यदि तुम्हें अपनी अगली जिंदगी प्यारी है और इज्जत बचाना चाहती है तो अपने माता पिता परिवार को अपने और मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताना। यदि तूने बता दिया तो मैं यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, तुझे जीते जी मरना पड़ेगा। लड़की डर जाती है और अपने परिवार को यह सब बातें नहीं बता पाती है। फिर आगे लगातार 3 सालों तक पुलिस वाले ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया। कभी होटल में बुलाता था तो कभी अपने रूम पर बुलाता था, कभी अपने घर बुलाता था तो कभी खुद लड़की के घर में ही बलात्कार करता था। कई बार लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी थी, मगर वह बच्चे को गोली देकर नष्ट कर देता था।
3 साल गुजरने के बाद वो लड़की जिंदगी से तंग आ चुकी थी और उसे दिल ही दिल ऐसा एहसास हो रहा था कि वह बार बार किसी इंसान की हत्या कर रही है। दर्जनों बार बच्चे को नष्ट करवा चुका था। उस लड़की ने मरने का इरादा कर लिया। क्या था तब एक दिन उस बच्ची ने पूरा हाल अपने परिवार को बता दिया। इस बात को सुनकर परिवार को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वह पुलिस वाला ऐसा भी कर सकता है। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो बिल्कुल सही पाया जाता है। तब होता है पर्दाफाश। पुलिस स्टेशन में शिकायत की जाती है और फिर उस पुलिस वाले को तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है और उसे 12 साल की सजा सुना दी जाती है। आज वो पुलिस वाला सलाखों के पीछे जेल काट रहा है। ऐसे घटिया दोस्तों से सावधान रहना। आज के वक्त में दोस्ती पैसे की होती है या बहन बेटी को देखकर होती है। जिस घर में जवान बेटी हो उस घर में गैर आदमी का आना हानिकारक है। कृपया अपने बीवी बच्चों को सुरक्षित रखना है तो ऐसे दोस्तों की घर में एंट्री बिल्कुल ना हो, अन्यथा आपको भी ऐसी वारदात का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस अंक में इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में